उसने एक छोटी सी नीली गोली खाई ताकि वो उस खूबसूरत लड़की के सामने साबित कर सके कि उसमें अभी भी दम है। लेकिन जैसे ही उसका जोश जगा, एक बड़ी सी स्नाइपर गन ने पीछे से उसके दिल पर निशाना साध लिया। कई कातिलों ने उस पर हमला कर दिया। हर एक गोली सीधी निशाने पर लगी, बिना किसी रहम के। इस लेजेंडरी हिटमैन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मौत कुछ नौसिखियों के हाथों होगी। असल में ये आदमी और वो कातिल एक ही हिटमैन कंपनी के थे और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में एक खास नियम था कि कोई भी कातिल एक उम्र के बाद रिटायरमेंट ले सकता है और उसे एक बड़ा रिटायरमेंट फंड मिलेगा। लेकिन उनका बॉस उन्हें ये बड़ी रकम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने नए लड़कों से पुराने लोगों को मरवाने का एक तरीका निकाला। इससे उसे पुराने लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते और नए लड़कों को भी अच्छा इनाम मिल जाता। उसका अगला निशाना जॉन था, जो 2 हफ्ते में रिटायर होने वाला था। उसका रिटायरमेंट फंड लाखों डॉलर का था। जॉन कंपनी का सबसे खतरनाक हिटमैन था। बॉस भी उससे पंगा लेने से डरता था। लेकिन इतने पैसे बचाने के लिए बॉस ने कंपनी के टॉप लोगों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सबने मिलकर तय किया कि उसे एक और काम दिया जाए जो दिखने में आसान हो लेकिन असल में एक जाल हो। इधर जॉन अपने रिटायरमेंट से पहले अपना आखिरी मेडिकल चेकअप करवा रहा था। इतने सालों की मारकाट से उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसके शरीर में अभी भी ग्रेनेड के टुकड़े फंसे थे। इससे पता चलता था कि जॉन का एक बहुत ही खतरनाक अतीत रहा है। रात को जॉन को कंपनी की असिस्टेंट विवियन का फोन आया। उसने उसे रिटायर होने से पहले अपना आखिरी काम करने को कहा, जिसका इनाम बहुत बड़ा था। जॉन ने तुरंत हाँ नहीं कहा, बल्कि उसे डिटेल्स भेजने को कहा ताकि वो सोच सके। असल में जॉन को कुछ दिन पहले ही अपने पुराने साथियों के मारे जाने की खबर मिल गई थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो थोड़ा सतर्क था। कंपनी ने जल्दी ही उसे काम की डिटेल्स भेज दी। उसका निशाना एक मोटा सा आदमी था। डिटेल्स के हिसाब से जॉन ने जल्दी ही उस आदमी की लोकेशन का पता लगा लिया। वो रातों रात उस मोटे आदमी के आलीशान होटल में पहुंच गया। एक रिपेयरमैन का भेष बनाकर वो उस फ्लोर पर गया और टूटे हुए ताले को ठीक करने के बहाने जोर जोर से आवाज करने लगा। शोर सुनकर वो मोटा आदमी गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर आया और गालियां देते हुए जॉन की तरफ झपटा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जॉन ने तुरंत उसे दीवार पर धक्का दिया और नेल गन निकालकर उसके दोनों हाथों को दीवार पर कील से ठोक दिया और साथ ही उसके नीचे भी एक कील ठोक दी। मोटा आदमी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हिल नहीं पा रहा था और जॉन ने अपनी बंदूक निकाली और मोटे की छाती पर एक मुक्का मारा ताकि उसके बॉडीगार्ड का ध्यान भटका सके। बॉडीगार्ड्स को खत्म करने के बाद जॉन देखना चाहता था कि कहीं और कोई खतरा तो नहीं है। तभी उसकी नजर अपनी ही पूरी फाइल पर पड़ी। रिटायरमेंट से पहले मारे गए अपने पुराने साथियों को याद करके उसे तुरंत समझ आ गया कि इस बार असली निशाना कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। मुझे कुछ सबूत ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, कोई तुम्हें मार न दे, इसका ध्यान रखना। मोटे आदमी ने कुछ बताने से मना कर दिया तो जॉन ने एक ड्रिल मशीन निकाली ताकि उसे थोड़ा डरा सके। जैसे ही ड्रिल मशीन उसकी खोपड़ी के पास पहुंची, मोटा आदमी फिर भी अपने बॉस का नाम लेने से डर रहा था, तो जॉन ने सीधा उसके सिर में गोली मार दी। फिर उसने उस मोटे की फोटो खींची और विवियन को फोन करके कहा कि वो ये काम करने के लिए तैयार है। उसने पहले एडवांस में पैसे भेजने को कहा। विवियन को लगा कि जॉन उनके जाल में फंस गया है, तो उसने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन अगले ही पल उसे उस आदमी की लाश की फोटो मिली। जॉन ने फिर से फोन किया और बताया कि काम हो गया है। उसने कहा कि एक दिन के अंदर बाकी के पैसे भेज दे और उसे चेतावनी दी कि वो इस मामले से दूर ही रहे। विवियन को जॉन के तरीकों के बारे में अच्छे से पता था। वो तुरंत कंपनी वापस गई और बॉस से मिलकर बताया कि प्लान फेल हो गया है। उसने बॉस से कहा कि वो जल्दी से जॉन के बाकी पैसे भेज दे, नहीं तो उनकी बाकी की जिंदगी नर्क बन जाएगी। लेकिन बॉस ये सुनकर बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि उसने पहले ही जॉन को मारने के लिए कातिलों की एक टीम भेज दी थी। जॉन को ढूंढने के लिए कातिलों की टीम ने जॉन के इन्वेस्टर